अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम क्लास 11th का चौथा सबक किंगडम एनिमालिया इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यू आर फेमिलियर विद द एनिमल्स, देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑब्जर्व इन द ग्रुप। लेट अस लर्न अबाउट द डाइवर्स ग्रुप इज़ क्लासिफाइड सिस्टमेटिकली। यानी कि बहुत से जानवर हमें नज़र आते हैं जिनकी मुख्तलिफ़ खसूसियात होती हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ ग्रुप के अंदर जो है दर्जा बंदी की गई है। तो किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे एनिमल क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि जानदारों की जो जमात बंदी है वो किस बुनियाद पर होती है। तो जो है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर सेल टिश्यू ऑर्गन, बॉडी सिमेट्री, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, बॉडी कैविटी दैट इज़ असिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। The germ layers are diploblastic, triploblastic and the segmentation is unsegmented and segmented. तो ये तमाम जो क्राइटेरिया है आपको 10th क्लास में भी हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि एनिमल बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट प्लान क्या होता है। सेल एग्रीगेट प्लान के अंदर इन दिस बॉडी प्लान सेल डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल से टिश्यूज़ या ऑर्गन नहीं बनेंगे। टिश्यू यानी कि नसीज है और ऑर्गन यानी कि आज़ा है। इनके अंदर खुलियात जो है वो टिश्यूज़, नसीजें और आज़ा नहीं बनाते। देयर इज़ मिनिमल डिफ्रेंशिएशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर अमंग द सेल एंड इट इज़ फाउंड इन पोरीफेरा, यानी इनके अंदर जो है डिफ्रेंशिएशन और डिवीज़न बहुत ही कम होता है और ये पोरीफेरा के अंदर है। पोरीफेरा यानी कि मसामदार जिस्म वाले, पोर्स यानी हम मसामात को, सुराख को कहते हैं। तो ये जो है सेल एग्रीगेट प्लान जो है हमें पोरीफेरा हैवानात में नज़र आता है। इसके बाद हम देखेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इन दिस बॉडी प्लान बॉडी इज़ लाइक अ सैक विद अ सिंगल ओपनिंग। बॉडी जो है वो सैक की तरह होती है, बैग की तरह होती है, जिसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है, एक जो है मुंह होता है, जैसा कि हमें यहाँ पे माउथ नज़र आ रहा है। डाइजेशन इज़ कैरिड आउट इन दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि वो जो बैग लाइक सैक लाइक पार्ट आपको नज़र आ रहा है उसी के अंदर डाइजेशन होगा, इन्हिज़ाम का प्रोसेस जो है वही होगा। वेयर एज इंजेशन टेक प्लेस थ्रू द सेम ओपनिंग, यानी कि इंजेशन यानी कि ग़िज़ा का अंदर लेना और इजेशन यानी कि ग़िज़ा जो है डाइजेस्ट करने के बाद बाहर छोड़ना, वो एक ही ओपनिंग से यानी कि माउथ के थ्रू ही होती है। और ये किस में नज़र आता है हमें? मेंबर्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया। कौन से मेंबर है? नाइडेरिया के जो मेंबर है वो, उनके अंदर हमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान नज़र आता है। इसके बाद हम नंबर 3 देखेंगे ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है हमें ट्यूब नज़र आता है, जैसा कि आपको यहाँ पर फिश में नज़र आ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी। द माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट एट अ 2 सेपरेट एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि देखिए ये ट्यूब के एक सिरे पर हमें मुंह नज़र आ रहा है, माउथ है, और दूसरे सिरे पर जो ओपनिंग है एनस है, यानी कि यहाँ पर इंजेशन और इजेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग ओपनिंग से होता है, यानी कि 2 सेपरेट एंड से डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है। उसके बाद जो है एनालिडा ऑनवर्ड्स ऑल फाइला शो दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान, यानी कि एनालिडा और एनालिडा के बाद के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी फाइला है, इनके अंदर हमें ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान नज़र आता है। तो शक्ल में आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड द डिस्कस द क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखिए कि हमें पता है कि 3 जर्म लेयर जो है वो होते हैं, जिसे हम क्या है एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और इंडोडर्म कहते हैं। 3 जर्म लेयर आपको नज़र आ रहे हैं, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और इंडोडर्म, और उसके अंदर जो वाइट कैविटी नज़र आ रही है वो है हमारी डाइजेस्टिव कैविटी। अब देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक्टोडर्म और इंडोडर्म पाए जाते हैं इन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर तीनों भी लेयर पाए जाते हैं इन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। 2 है तो डिप्लोब्लास्टिक और 3 है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री की, यानी कि जो है ऑर्गेनिज्म को हम 3 हिस्सों में क्या कर सकते हैं, मतलब सिमेट्री जो है, मुशाबहत जो है वो 3 किस्म की यहाँ पर बताई गई है। एक है असिमेट्री, दूसरी है रेडियल सिमेट्री और तीसरी है बायलैटरल सिमेट्री।
तो सबसे पहले हम असिमेट्री की बात करते हैं। असिमेट्री किसे कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है उनको हम दो हिस्सों में बराबर से तकसीम नहीं कर सकते, उन्हें हम असिमेट्रिकल गैर तशाकुल कहेंगे। रेडियल सिमेट्री के अंदर जब ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी प्लेन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो रेडियल सिमेट्री में आता है। और बाईलैटरल सिमेट्री के अंदर जब ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल दो पार्ट हो जाएंगे, इन्हें हम बाईलैटरल सिमेट्री कहते हैं। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन की तरफ, जिसके अंदर आपको पहला फाइलम दिया गया है पोरीफेरा। पोरी मीन्स पोर्स और फिरॉन मीन्स बियरिंग, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, मसामात होते हैं। एग्जाम्पल है स्काइफा, स्पॉन्जिया दैट इज़ बाथ स्पॉन्ज, यूप्लैक्टेला दैट इज़ वीनस फ्लावर बास्केट। These are aquatic animal, most of them are marine and few are fresh water। ये पानी में रहने वाले जानदार है, जो मरीन यानी कि समंदरी पानी में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी में भी रहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्ज, इन्हें हम स्पंज कहते हैं। मोस्ट ऑफ दैम हैव असिमेट्रिकल बॉडी, इनकी बॉडी जो है वो असिमेट्रिकल है, दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकती। बॉडी ऑफ दीज एनिमल कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल विथ लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही जो है सेल्स होते हैं और इनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर भी बहुत कम है। हैंस देयर बॉडी इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉलोनी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, या इनकी बॉडी को जो है वो बहुत सारे सेल की कॉलोनी भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को शक्ल में यहाँ पर नज़र आ रहा है, साइकॉन है, यूस्पोंजिया है और यूप्लैक्टेला है। दीज आर सेडेंट्री एनिमल्स, ये जानदार जो है वो सेडेंट्री होते हैं। ऑन देयर बॉडी दे बियर न्यू, सेडेंट्री होते हैं मतलब क्या है कि जामिद है, किसे कहेंगे हम कि ये एक किसी चट्टान को, पत्थर को जो है वो लग कर रहते हैं, मतलब जो है वो लोकोमोशन नहीं बताते। ऑन द बॉडी दे बियर द न्यूमरस माइन्यूट पोर, उनकी जिस्म पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसे ऑस्टिया कहते हैं। थ्रू विच अ वाटर इंटर्स इन द बॉडी कैविटी स्पॉन्जिल, जिसके ज़रिए जो है स्पॉन्जोसिल के ज़रिए जो है पानी इनकी बॉडी में इंटर होता है। वाटर ल्यू द बॉडी थ्रो सिंगल लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम, और जो है बड़ी कैविटी जो होती है, लार्ज ओपनिंग जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, वहाँ से पानी जो है वो बाहर निकलता है। वाटर इज़ सर्कुलेटेड इन द बॉडी थ्रू द कैनाल सिस्टम, पानी जो है बॉडी के अंदर बहता है और वो जो सिस्टम है वो कैनाल सिस्टम कहलाता है। ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन सेल ऑफ द एनिमल बॉडी एब्जॉर्ब फूड, एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस एंड रिलीज एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, यानी कि सर्कुलेशन होता है दौरान खून के अंदर, सेल्स ऑफ द एनिमल बॉडी एब्जॉर्ब फूड, ये जो इनके सेल्स हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, गैसेस का रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है और एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट को भी ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को इसकी शक्लें जो है वो दी गई हैं, आप देखिए। स्पॉन्जोसिल इज़ लाइंड बाय स्पेशल फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड एज अ चोनोसाइट्स, यहाँ पर हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं, देखिए स्पॉन्जोसिल की जो बॉडी है, यहाँ पे ब्लू कलर के पार्ट जो है, इसके बाद ऐसे जो उभार नज़र आ रहे हैं उसको हम कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स भी कहते हैं। बीटिंग ऑफ फ्लैजेला क्रिएट वाटर करंट, और फ्लैजेला के हिलने से क्या होता है, पानी के अंदर जो है वो वाटर करंट पैदा होता है। बॉडी ऑफ द एनिमल इज़ सपोर्टेड बाय कैल्कैरियस और द सिलिशियस स्पिक्यूल्स और प्रोटीनियस स्पॉन्जिन फाइबर, इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो सिलिकॉन के या कैल्कैरियस या स्पिक्यूल्स कांटे नुमा यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स जो है वो होते हैं। दे रिप्रोड्यूस असेक्शुअली एज वेल एज सेक्शुअली, उनके अंदर जो है गैर जिनसी और जिनसी तौलीद होती है। असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय फ्रेगमेंटेशन एंड जिम्यूल फॉर्मेशन, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, गैर जिनसी तौलीद जो होती है, ये फ्रेगमेंटेशन यानी कि रश्तक, यानी अपनी बॉडी को टुकड़े होते हैं, उनके फ्रैगमेंट बनते हैं, एंड जिम्यूल फॉर्मेशन। दीज एनिमल हैव एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, इनके अंदर रीजनरेशन है यानी कि बाज़ तजदीद भी है, यानी कि बॉडी को अगर हमने मुख्तलिफ़ मुकामात पर अगर कट कर दिए हैं तो वहाँ से नई बॉडी जो है वो बनती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और जो जिनसी तौलीद होती है वो गैमेट के ज़वाजों के बनने से होती है।
फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, यानी कि जो बार आवरी है वो कैसी होती है, अंदरूनी होती है। डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू द इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज, जो डेवलपमेंट होगा वो लार्वा के थ्रू होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर टिपिकल स्पॉन्ज बॉडी नज़र आ रही है विच कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल कैविटी एंड ऑस्क्यूलम, उसी तरीके से इपिडर्मिस है। कॉलर सेल आपको नज़र आ रहे हैं और फ्लैजेलम यहाँ पर है, न्यूक्लियस एंड कॉनोसाइट्स आर प्रेजेंट। उसी तरीके से ऑस्टियम भी है और सिलिका स्पिक्यूल्स होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है फाइलम पोरीफेरा को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया के अंदर जो एग्जाम्पल आपको आएंगी वो है हाइड्रा और ऑरेलिया, ऑरेलिया को जेलीफिश भी कहा जाता है। फिजेलिया दैट इज़ अ पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। एडम्सिया दैट इज़ सी एनिमॉन एंड डिप्लोरिया दैट इज़ ब्रेन कॉरल, और उसी तरीके से गॉर्गोनिया जिसे हम सी फैन भी कहते हैं। फाइलम नाइडेरिया के जो एनिमल्स हैं दे आर एक्वाटिक, यानी वो पानी में होते हैं। मोस्टली मरीन, वो समंदरी होते हैं। एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर फॉर्म, और कुछ जो है वो मीठे पानी में होते हैं। दे आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग, यानी कि वो क्या होते हैं, पानी के अंदर क्या करते हैं, स्विम करते हैं। दे शो रेडियल सिमेट्री, इनकी बॉडी के अंदर रेडियल सिमेट्री हमें नज़र आती है। एनिमल एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स, इनकी बॉडी के दो फॉर्म्स होते हैं। कौन से दो फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म में एक होता है और दूसरा होता है मेड्यूसा फॉर्म में। अब पॉलिप फॉर्म हम किसे कहेंगे, अगर बॉडी अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो, अगर बॉडी कौन से फॉर्म में हो, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं। जैसा कि आपको हाइड्रा के अंदर है कि हाइड्रा की बॉडी जो है वो सिलेंडर टाइप में होती है, तो हाइड्रा की बॉडी को हम क्या कहेंगे, पॉलिप कहेंगे। और जो मेड्यूसा होती है वो अम्ब्रेला लाइक होती है। अम्ब्रेला लाइक मतलब कि जो है छतरी नुमा, आपको जिस तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश आपको नज़र आ रही है, ये अम्ब्रेला लाइक है, इसे हम मेड्यूसा कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरल आर्म है, अम्ब्रेलार सरफेस नज़र आ रहा है, मार्जिनल लैपेट एंड सब अम्ब्रेलर सरफेस एंड मार्जिनल टेंटैकल्स आर देयर। तो डायग्राम्स आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए ये जो डायग्राम है वो ऑरेलिया की है, यानी कि जेलीफिश की है, और ये आती है फाइलम नाइडेरिया के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे बॉडी कैविटी इज़ मीन फॉर सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है ये सर्कुलेशन भी है, दौरान खून भी है, और जो है और उसके अंदर डाइजेशन भी होता है, यानी कि अमल निज़ाम भी है। हैंस कॉल्ड अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और द सैलेंट्रॉन, इसलिए इस कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहेंगे या सैलेंट्रॉन भी कहेंगे। Tentacles bear nidoblast or stinging cells which are meant for anchorage, offense and defense। क्या कहा जा रहा है, देखिए टेंटैकल्स मौजूद है। अब आपको सरफेस के ऊपर इस तरीके से बारीक बारीक जो बालनुमा सरफेस पे नज़र आ रहा है, इसे हम टेंटैकल्स कहते हैं। टेंटैकल्स पे नाइडोब्लास्ट मौजूद है और स्टिंगिंग सेल है जो एंकोरेज यानी कि पकड़ने के लिए, ऑफेंस एंड डिफेंस यानी कि जो है लड़ने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए होते हैं। नाइडेरियंस रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। नाइडेरियन के अंदर गैर जिनसी और जिनसी तौलीद पाई जाती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बडिंग एंड रीजनरेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैर जिनसी तौलीद होती है, इसके अंदर बडिंग यानी कि गुंचाकारी कली है, और रीजनरेशन यानी अपने आप को तजदीदकारी जिसे कहेंगे बास तजदीद है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द गैमेट फॉर्मेशन, और जिनसी तौलीद के अंदर जो है वो ज़वाजों की तकमील होती है। द एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ पॉलीपॉइड जनरेशन विद द मेड्यूसॉइड जनरेशन। इनके अंदर जो है पॉलीपॉइड जनरेशन भी होती है और मेड्यूसॉइड। अभी हमने देखा कि पॉलिप किसे कहते हैं और मेड्यूसा किसे कहते हैं। पॉलिप यानी अम्ब्रेला शेप जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, और मेड्यूसा यानी कि अम्ब्रेला शेप में होती है, तो दोनों भी चीज़ें मौजूद है। दिस फेनोमेना इज़ कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस किसे कहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिप ने अगर मेड्यूसा बनाया तो असेक्सुअल गैर जिनसी तौलीद से बनाता है, और मेड्यूसा अगर पॉलिप बनाता है तो सेक्सुअली यानी कि जिनसी तौलीद से बनाता है। एग्जाम्पल है ओबेलिया।
तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को नज़र आ रहा है नाइडोब्लास्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, रिफ्रैक्टाइल रॉड्स है, उसी तरीक़े से आफ्टर डिस्चार्ज, बिफोर डिस्चार्ज, आफ्टर डिस्चार्ज यहाँ पर लिए लिखे गए हैं, और तो ये नाइडोब्लास्ट है। इस तरीक़े से हम लोगों ने आज के वीडियो में जो है आप लोग देखिए कि क्राइटेरिया देखा है, एनिमल बॉडी प्लान देखा है, उसके बाद हम 3 फालम कंप्लीट कर चुके हैं, फालम पोरीफेरा, उसके बाद है फालम नाइडेरिया, और तीसरा है जो 2 फालम थे फालम नाइडेरिया तक हम देख चुके हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम फालम नीटाफोरा एंड फालम प्लैटीहेल्मिन्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तमाम पॉइंट्स को नोटबुक में आप लोग नोट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।